नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर आप सभी के लिए जनवरी 2026 से बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ चुकी है। 7500 रुपये EPS पेंशन कन्फर्म को लेकर बड़ी खबर आई है। EPS 95 पेंशन को लेकर बिग अपडेट आया है कि जनवरी से ही दोस्तों आप सभी को 7500 रुपये की न्यूनतम पेंशन जो है वो कन्फर्म मिलेगी और लाखों पेंशन भोगियों के लिए ये एक बहुत बड़ी जो राहत है वो बताई जा रही है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी और इसी के साथ यहाँ पर बात करने वाले हैं अब 30,000 रुपये होगी PF की लिमिट। जी हाँ दोस्तों, EPFO के एम्प्लॉयज के लिए गुड न्यूज़ निकलकर सामने आ चुकी है। करोड़ों कर्मचारियों के लिए बताई जा रही है अब बड़ी खुशखबरी। अब जो है 30,000 रुपये होगी प्रोविडेंट फंड यानी कि PF की सैलरी लिमिट। इसको लेकर ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। तो 30,000 रुपये PF की सैलरी लिमिट, EPFO की सैलरी लिमिट किस तरीके से होगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के द्वारा जो न्यूनतम मासिक पेंशन है वो 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने को लेकर कौन सा प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव को लेकर कौन सी बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को आप जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं EPS पेंशन को लेकर बिग अपडेट जो है इस साल का निकल कर आ चुका है कि जनवरी से ही 7500 रुपये यानी 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन जो है वो कंफर्म बताई जा रही है और लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2026 में पेंशन भोगियों के लिए बड़ी और लंबे समय से इंतजार की जा रही राहत सामने आई है। बिग रिलीफ फॉर पेंशनर्स के तहत EPS 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 तय किए जाने की पुष्टि को लेकर चर्चा जो है वो तेज हो गई है। बढ़ती महंगाई और सीमित आय के बीच ये फैसला रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए आर्थिक स्थिरता की दिशा के अंदर अहम कदम माना जा रहा है। EPS पेंशन क्या है और इसे क्यों अहम माना जा रहा है? तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी EPS उन कर्मचारियों के लिए है जो संगठित क्षेत्र में काम कर चुके हैं और जिसका यहाँ पर पेंशन योगदान EPFO के माध्यम से हुआ है। इस योजना का संचालन जो है EPFO द्वारा किया जाता है। अब तक कम पेंशन राशि को लेकर लंबे समय से असंतोष है, इसलिए 2026 के अंदर 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन को लेकर अपडेट जो है वो पेंशनर्स के लिए बेहद अहम बन गया है। यहाँ पर 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन का मतलब क्या है, इसको लेकर अगर बात की जाए तो इस अपडेट का अर्थ है कि EPS 95 के तहत आने वाले पात्र पेंशन भोगियों को इसी महीने 2026 से 7500 रुपये से कम मासिक पेंशन नहीं मिलेगी। जिन लोगों को अभी तक इससे कम पेंशन मिल रही थी उनकी राशि बढ़ाकर इस स्तर तक लाई जा सकती है। इससे बुजुर्ग पेंशनर्स को रोजमर्रा के खर्चे पूरी करने में सीधी राहत देखने को मिलेगी। अब पेंशन बढ़ोतरी की जरूरत को महसूस क्यों किया गया? तो पिछले कई वर्षों के अंदर महंगाई, दवाइयां और स्वास्थ्य सेवाओं की लागतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। EPS 95 पेंशन की एक बड़ी यहाँ पर जो है पेंशनर्स की एक बड़ी संख्या सीमित आय पर निर्भर थी। 2026 में सरकार और संबंधित संस्थाओं ने ये माना है कि मौजूद पेंशन राशि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसी वजह से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का निर्णय जो है वो चर्चा के अंदर आया है। तो अब दोस्तों किन पेंशन धारकों को इसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा? तो इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा लाभ उन EPS 95 पेंशनर्स को मिलने की उम्मीद है जिनकी वर्तमान पेंशन बहुत कम है। खासकर निजी क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारी, विधवा पेंशनर्स और बुजुर्ग लाभार्थी इस फैसले से राहत महसूस करेंगे। हालांकि अंतिम लाभ और पात्रता आधिकारिक दिशा निर्देशों पर ही निर्भर करेगी, लेकिन पेंशन राशि पहले की तरह सीधे बैंक खाते के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए आधार और बैंक खाते का सही तरीके से लिंक होना जरूरी रहेगा। यहाँ पर EPFO ने पेंशन भुगतान प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया है ताकि देरी की कोई शिकायत न रहे। देरी की शिकायतें जो है वो कम हो सकें। तो क्या सभी को यहाँ पर जो है इसी महीने से तुरंत जो है पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी? देखिए, हालांकि 7500 रुपये की न्यूनतम पेंशन को लेकर सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसका क्रियान्वयन आधिकारिक अधिसूचना और नियमों पर निर्भर करेगा। कुछ मामलों में चरणबद्ध तरीके से भुगतान या एरियर्स के साथ एडजस्टमेंट भी संभव है। वहीं पेंशनर्स को अभी क्या करना चाहिए इसको लेकर बात करें तो पेंशनर्स को सलाह दी जा रही है कि वे अपने EPFO रिकॉर्ड, बैंक डिटेल और KYC की स्थिति जांच लें। किसी भी तरीके की गलती होने पर पेंशन अपडेट में देरी हो सकती है। साथ ही केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही आपको भरोसा करना चाहिए, वरना आपको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इस नए साल के अंदर पेंशनर्स के लिए ये बड़ा और नया मोड़ क्यों
क्यों है? तो अगर 7500 रुपए की न्यूनतम ईपीएस पेंशन लागू होती है तो ये वर्षों में पेंशन सिस्टम का सबसे बड़ा सुधार माना जाएगा। इससे न सिर्फ वर्तमान पेंशनर्स को राहत मिलेगी बल्कि भविष्य के कर्मचारियों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा जो है वो मजबूत होने वाली है। कुल मिलाकर कैलकुलेशन की बात करें तो बिग रिलीफ फॉर पेंशनर्स 2026 के तहत जनवरी से 7500 रुपए की ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में निकलकर सामने आ रही है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह फैसला बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा के अंदर एक बहुत ही बड़ा और अहम कदम जो है साबित हो सकता है। ये बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज जो है हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो ईपीएफओ एम्प्लॉयज के लिए गुड न्यूज है। करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है।